देश की राजनीति में 2027 का विधानसभा चुनाव अभी से एक ऐसे मोड़ पर पहुंच चुका है जहां हर पार्टी अपनी अपनी रणनीति को अंतिम आकार देने में जुट गई है और माहौल धीरे धीरे टकराव, समीकरण और प्रयोगों से भरता भी जा रहा है। लेकिन सबसे दिलचस्प की बात यह है कि इस पूरे खेल में अभी से एक अनिश्चितता और सस्पेंस बना हुआ है कि आखिर किसका फॉर्मूला जनता के दिल तक पहुंचेगा और किसकी रणनीति हवा में रह जाएगी। इसी बीच बहुजन समाज पार्टी की नेता मायावती को लेकर यह चर्चा तेज है कि 2027 के चुनाव को अपने राजनीतिक करियर का बेहद निर्णायक मोड़ मानकर चल रही है, क्योंकि पिछले कई चुनावों में पार्टी के कमजोर प्रदर्शन के बाद अब उन्होंने संगठन को फिर से मजबूत करने, पुराने नेताओं को वापस जोड़ने और जमीनी स्तर पर नए नेटवर्क खड़ा करने की कोशिश तेज कर दी है। इसी क्रम में उनके कथित DRBO प्लान को एक बड़े पुनर्गठन अभियान की तरह देखा भी जा रहा है, जिसमें स्थानीय प्रभाव वाले नेताओं की पहचान अलग अलग सामाजिक समूहों तक सीधे पहुंच बनाने की कोशिश शामिल भी है, जिससे बसपा एक बार फिर अपने पुराने जनाधार को सक्रिय कर सकेगी। दूसरी ओर समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव भी अपनी PDA यानी पिछड़ा दलित और अल्पसंख्यक फॉर्मूले को फिर से मजबूत करने में जुटे हैं, जिसमें उनका फोकस ये है कि 2024 के लोकसभा चुनाव जिस स्थिति को 2027 में भी दोहराया जाए। साथ ही अपनी पार्टी को सिर्फ एक जाति विशेष तक सीमित नहीं दिखाकर व्यापक सामाजिक संगठन के रूप में पेश करने की कोशिश भी कर रहे हैं। वहीं भारतीय जनता पार्टी की रणनीति भी एक अलग ही दिशा में जाती दिखाई देने लगी है, जहां मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में पार्टी एक तरफ विकास और कानून व्यवस्था के मुद्दों को आगे रख रही है, तो दूसरी ओर सोशल इंजीनियरिंग के जरिए गैर यादव OBC, गैर जाटव दलित और ऊंची जातियों को एक साथ जोड़ने की कोशिश में है। इसी सरगर्मी के बीच AIMIM प्रमुख ओवैसी भी सक्रिय हो गए हैं और वे अब अपनी रणनीति को केवल मुस्लिम बहुल क्षेत्रों तक सीमित न रखकर अन्य क्षेत्रों में भी विस्तार देने की कोशिश करने लगे हैं, जिससे ये सवाल और तेज हो गया है कि क्या वे यूपी चुनाव की तस्वीर में कोई बड़ा बदलाव ला पाएंगे या उनकी भूमिका केवल वोटों के बिखराव तक सीमित रह जाएगी। यानी अब देखा जाए तो 2027 का यूपी चुनाव अभी से एक बहुस्तरीय मुकाबले में बदलता दिखाई दे रहा है, जहां बसपा अपनी खोई हुई जमीन वापस पाने के लिए पुनर्गठन कर रही है, सपा अपने सामाजिक गठबंधन को मजबूत करने में लगी है, तो बीजेपी अपनी मौजूदा सत्ता को बनाए रखने के लिए व्यापक सामाजिक संतुलन और नैरेटिव पर काम भी करने लगी है। वहीं AIMIM भी अपनी उपस्थिति बढ़ाने की कोशिश में है। लेकिन इस पूरे परिदृश्य में असली सवाल यही बना हुआ है कि क्या जनता इन नए और पुराने सभी राजनीतिक प्रयोगों को स्वीकार करेगी या फिर चुनाव के वक्त कोई ऐसा अप्रत्याशित बदलाव होगा जो पूरे समीकरण को उलट देगा। फिलहाल इसी तरह की चुनावी अपडेट के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए द इंडिया मूव्स। नमस्कार।